मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 5.8 का बेसिक पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 5.7 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। प्रश्नावली 5.8 का बेसिक में कितना पढ़ना है हम आपको मौखिक बता देते हैं। सबसे पहले आपको रोले की पिरमें पढ़नी है, उसके बाद लैग्रांज की पिरमें पढ़नी है। तो दो ही आपको यहाँ पर पिरमें पढ़नी है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये दोनों पिरमें हटा दी गई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंटर के बाद तैयारी करेंगे, आईआईटी की तैयारी, एनडीए की तैयारी, बीसीए की तैयारी, बीबीए की तैयारी, तो वहाँ पर ये दो पिरमें पूछ ली जाती है, इसीलिए यहाँ पर हम करवा देंगे। तो प्रश्नावली 5.8 का बेसिक पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। और सबसे पहले आपको लिखना है रोले की पिरमें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको लिख लेना है। बीचा बीच में आपको सबसे पहले लिखना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने लिख दिया है रोले की पिरमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट बोलते हैं कथन, आपको तैयार करना है, क्योंकि जब हम प्रश्नों को हल करवाएंगे स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हम आपको बताएंगे स्टेटमेंट में आपको क्या याद करना है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम, स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं कथन। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, यदि फलन fx आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो यहाँ पर हमने लिखा है, यदि फलन fx के लिए अंतराल a, b में बहुपद, या यहाँ पे जो हम फलन लिख रहे हैं वो आपको 6 लिखवाएंगे। अगर प्रश्न में ये 6 फलन आपको दिख जाएं तो जो पहली शर्त होती है रोले की पिरमें और दूसरी शर्त होती है सेम टू सेम आपको छाप लेनी है। जैसे पहली शर्त की हम बात करें तो a, b में फलन क्या होगा, सांतत्य होगा। और फिर दूसरी जो शर्त होती है रोले की पिरमें, तो वहाँ पर हम आपको बता देते हैं खुला अंतराल होगा a, b में फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये दोनों आपको शर्त सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद जो तीसरी शर्त होगी वही हम चेक करेंगे। 6 फलन आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो सकता है बहुपद, या दूसरा हो सकता है परिमेय व्यंजक, तीसरा हो सकता है लघुगणक, चौथा हो सकता है चरघातांकीय, अब आप लोग गिनो यहाँ पर कितने फलन हो गए हैं। पहला बहुपद या फिर परिमेय व्यंजक मिल सकता है। परिमेय व्यंजक आप लोग जानते हो, अंश बटे हर में लिखा होता है। जो अंश में आपको पद दिया जाएगा उसमें क्या होगा, x होगा। जो हर में पद दिया जाएगा उसमें भी x होगा। जैसे x² प्लस का 2x प्लस का 1/, यहाँ पर 3 कर लो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर लो। यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस का 1। ये हो सकता है, इसका मतलब क्या है, परिमेय व्यंजक, अंश बटे हर में आपको मिलेगा प्रश्न में फलन। लघुगणक आप लोग जानते हो, जिसमें लॉग होता है, तो लॉग के बाद में आपको मिल सकता है x, या लॉग के बाद में sin x मिल सकता है। ऐसे करके आपको फलन दिया जाएगा। तो 2 शर्तें जो हम लिखवाएंगे स्टार्टिंग में वो आपको सेम टू सेम छाप लेनी है जब प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो 4 है चरघातांकीय, इसका मतलब भी हम आपको बता देते हैं। चरघातांकीय किस प्रकार के फलन आपको मिलेंगे, जैसे e की घात में x,
e की घात में log x, कहने का मतलब है e की घात में आपको x वाला पद मिलेगा, उसको बोलेंगे चरघातांकीय फलन। हम रफ कर देते हैं, आगे भी लिखवा रहे हैं आपको। जो कुछ हो जाए 6 या 7 फलन आपको ध्यान दे देना है। जैसे 4 तो हो ही गए, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे लिख लो एक होता है साइन फलन, ठीक है, जिसको आप बोलते हो साइन x, बोलते हो साइन लॉग x। ये इस प्रकार का फलन होगा तो क्या बोलेंगे, साइन फलन। फिर आ जाइए या करके हम लिख देते हैं, यहाँ पर भी या करके आपको लिख लेना है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोसाइन लिख देते हैं। कोसाइन का मतलब होता है कॉस, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है, फुल फॉर्म है कोसाइन। यहाँ पर कॉस में हो सकता है एक्स स्क्वायर, हो सकता है कॉस लॉग एक्स। इस प्रकार के फलन जब मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कोसाइन फलन। थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं और भी आपको फलन बताएंगे। यहाँ पर और आपको एक फलन लिख देते हैं, और एक निश्चित व अद्वितीय। यहाँ पर आपको समझ लेना है, एक निश्चित व अद्वितीय, ये भी आपको फलन बता देंगे। यहाँ पर जो लिखा है एक निश्चित व अद्वितीय, किस प्रकार के फलन मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे एक निश्चित व अद्वितीय। रूट में आपको x वाला पद मिलेगा तो हम बोलेंगे एक निश्चित व अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब आप लोग जानते हो कि अद्वितीय का मतलब ये होता है जैसे 2, भुज और कोटि। जैसे x के मान आपको पता है कितने निकलते हैं, जैसे अगर द्विघात समीकरण है तो x के मान 2 ही निकलेंगे, अगर 3 घात का समीकरण है तो x के मान 3 निकलेंगे। तो हम आपको समझा देते हैं ये अद्वितीय का मतलब। जैसे द्विघात अगर समीकरण मिलता है तो उसके गुणनखंड करते हैं तो x के मान कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो अगर एक जैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक जैसे भुज और कोटि के मान क्या आ जाए, एक जैसे, तो अद्वितीय बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है जैसे यहाँ पर माइनस भी होता है, इसको भी बोलते हैं अद्वितीय। मतलब एक जैसे हों, चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों। जैसे रूट में आपको ये फलन मिल गया ऐसे करके 2x + 1, इसको क्या बोलेंगे, एक निश्चित व अद्वितीय। क्यों बोलेंगे, रूट के अंदर जैसे 4 ले लो, प्लस माइनस कितना मिला, 2 मिला। अद्वितीय का मतलब यही होता है कि 2 मान हो आपको एक जैसे, लेकिन अगर एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, या फिर सेम टू सेम मिल जाए, इस प्रकार के मान को अद्वितीय बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने संख्या में आपको बताया, लेकिन रूट में आपको फलन मिलेगा, कहने मतलब है x के पदों में आपको मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। तो इस प्रकार के फलन आपको कहीं दिख जाएं, जैसे x² - 1/4, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक निश्चित व अद्वितीय। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फलन हो। वैसे यहाँ पे लिखा भी है तो यहाँ पे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फलन हो तब। अब आपको हम शर्तें यहाँ पे लिखवा देते हैं। जितने यहाँ पे फलन लिखवाएं इन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी प्रश्नों को हल करवाएंगे तो अगर जो हमने फलन यहाँ पर लिखवाए हैं अगर ये फंस गए प्रश्न में तो क्या करते हैं, पहली शर्त और दूसरी शर्त आपको उतार लेना है। जैसे सांतत और अवकलनीय चेक नहीं करेंगे, जैसे हम पढ़ा चुके हैं प्रश्नावली 5.1 में सांतत, और प्रश्नावली 5.2 में हमने प्रश्नों को हल करवाया था अवकलनीय के लिए। तो यहाँ पर पहली शर्त और दूसरी शर्त सेम टू सेम आपको छापना है जब ये 6 फलन प्रश्न में आपको दिख जाएं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, यदि f(x) अंतराल a, b में सांतत है, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 जो है कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सांतत वाले आप लोग सीख जाओगे। आ जाओ दूसरी शर्त पे, यदि f(x), ये f(x) क्या है, फलन है, अंतराल a, b में अवकलनीय है। यहाँ पे आपको 2 शर्तें दिख रही हैं।
ये इसको बोलते हैं ब्रैकेट को बंद अंतराल, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। ठीक है, बंद अंतराल में क्या होगा, सांतत होगा फलन, और खुले अंतराल में क्या होगा, अपकलनीय होगा। अब आ जाइए तीसरी शर्त, एफ ए बराबर एफ बी। ठीक है, अब आपको लिख देना है ये तीनों शर्तें अगर वेरीफाई हो रही हैं किसी भी प्रश्न में तो रोले की प्रमेय क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है उपरोक्त, इसका हम यूज भी आपको बता देंगे, अभी ये कंप्लीट करवा देते हैं स्टेटमेंट, इसके बाद हम एक उदाहरण लेंगे, आपको समझा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में कितना हमने लिखाया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम एक उदाहरण लेंगे और इसका यूज करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगी ये रोले की प्रमेय। तो यहाँ पे क्या लिख दें, उपरोक्त शर्तों पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अगर रोले की प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है, तो प्रश्न से सी का मान निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया। याद रखना, जब ये तीनों शर्तें क्या हो जाएं, वेरीफाई हो जाएं, तभी सी का मान निकालना है। और सी के मान निकालने के लिए एक फार्मूला बता दिया गया, एफ डे सी बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से सी का मान निकाला जाएगा प्रश्न से। ठीक है, अब आप लोग इसे नोट कर लो, ये रोले की प्रमेय का क्या है, स्टेटमेंट। लेकिन जो हमने ये आपको फलन लिखा है या करके, ये ध्यान रखना है, पहला बहुपद, दूसरा परमेय व्यंजक, तीसरा लघु गुणक, चौथा चरघातांकी, पांचवा साइन और छठा कोसाइन, और यहाँ पे एक सातवां और बता दिया है, एक निश्चित एवं अद्वितीय फलन। ठीक है, अगर ये आपको 7 फलन दिख जाएं, 7 एक बढ़ा दिया ना, 6 बताए थे, एक बढ़ा दिया ये वाला रूट वाला, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अगर 7 आपको प्रश्न में दिख जाएं तो याद रखना, पहली शर्त और दूसरी शर्त हम सेम टू सेम छाप लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको अंतराल दिख रहा है ए का बी, ए का मान और बी का मान भी प्रश्न में दिया जाता है, और फलन का भी मान दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली शर्त और दूसरी शर्त आपको छाप लेना है, चेक नहीं करेंगे सांतत और अपकलनीय है। जब ये 7 फलन आपको प्रश्न में दिख जाए, एक दिखेगा, 7 में से कोई सा एक मिल जाए, तो आपको ये 2 शर्तें सेम टू सेम छाप लेनी है। केवल और केवल तीसरी वेरीफाई करवाएंगे। अगर इन 7 फलन के अलावा फलन आपको मिल जाए, जैसे मोड एक्स मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली शर्त वेरीफाई करनी है, फिर दूसरी शर्त, मतलब इन 7 फलनों के अलावा कोई सा फलन आ जाए तब आपको तीनों शर्तें वेरीफाई करनी है। केवल 7 फलनों के लिए यही वाली वेरीफाई करनी है। आप लोग इतना क्या करो, नोट कर लो और इसे ध्यान में रखो। अब एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि इस स्टेटमेंट का कैसे यूज करेंगे, जो रोले की प्रमेय का स्टेटमेंट है, कैसे यूज करेंगे प्रश्नों में। तो इसको हम रफ कर देते हैं, अब आपको उदाहरण बताएंगे और वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं, एक उदाहरण आपको मज़े से देंगे, मज़ा आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, तब तक आप लोग क्या करो, उदाहरण लिख लो। रफ करने में बहुत मेहनत पड़ती है, देखो पसीना निकल आता है। तो लाइक कर दिया करो वीडियो को यार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। जो पुराने स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो, अपने फ्रेंड सर्किल में किया करो। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। ठीक है, मज़ा ना आए तो वीडियो को नहीं लाइक करना है आपको, मज़ा ना आए तो वीडियो को कतई लाइक ना करो, चैनल को कतई सब्सक्राइब ना करो, मज़ा आ जाए तो ज़रूर कर देना। तो देखो यहाँ पर हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यदि फलन
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 के लिए अंतराल 1,3 में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ये हमने एक उदाहरण ले लिया है। अब आपको यूज बताएंगे कि कथन का कैसे करते हैं प्रश्नों में। आप लोग इसका हल कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एक फलन और एक अंतराल, क्योंकि ये दो मान 100% आपको प्रश्न में मिलेंगे। फलन का मान दिया जाएगा और अंतराल का मान दिया जाएगा। ये दो मान आपको 100% प्रश्न में मिल जाएंगे। कोई सा प्रश्न ले लो। अभी जब हम प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों को हल करवाएंगे तो अंतराल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया गया फलन। जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोगों को पेपर में भी लिखना है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये दोनों प्रमेय हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। क्या लिखना है, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। अब आपको अंतराल लिख लेना है। अंतराल कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है। जैसे बात करें यहाँ पर कुछ स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि बंद अंतराल का कैसे यूज करते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ से x के मान बताइए कितने ले सकते हैं, तो अगर बंद अंतराल है तो 1,3 तो लेना ही लेना है आपको बंद अंतराल में, और बीच वाली जो संख्याएं हैं इसके वो भी लेना है। जैसे 1 से बड़ी 2, बस अब ही नहीं। तो ऐसे करके आपको यूज करना है x के मान। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फलन क्या है, बहुपद है। जो हमने कथन में आपको 7 फलन, वैसे तो 6 हैं लेकिन एक रूट वाला हमने बढ़ा दिया, टोटल कितना हो गया 7, तो उसमें से ये फंस गया है। तो पहली शर्त और दूसरी शर्त रोले की जो है सेम टू सेम लिख लेना है। केवल तीसरी शर्त वेरीफाई करेंगे। पहली शर्त और दूसरी शर्त इसलिए आपको सेम टू सेम लिख लेना है क्योंकि वो पहले से ही वेरीफाई होती हैं। अगर आपको 7 फलन दिख जाएं, मतलब प्रश्न में एक फलन दिखेगा आपको 7 में से, तो उसमें से आपको क्या करना है, पहली शर्त और दूसरी शर्त चेक नहीं करना है, वो सत्य ही रहेगी। ये कहने का मेरा मतलब है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दिया गया फलन एफ एक्स, दिया गया फलन एफ एक्स बहुपद है। तब पहली शर्त जो हमने लिखाई थी वो लिख दो, एफ एक्स कामा अंतराल, अंतराल है 1,3 में सांतत है। ये फलन क्या है, 1,3 में सांतत है पहले से ही, क्योंकि बहुपद फलन है ना, इसीलिए। अब आ जाओ दूसरी शर्त, एफ एक्स गामा अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। ठीक है। कहने का मेरा मतलब यही था कि आपको 2 शर्तें चेक नहीं करना है, ये पहले से सत्य है। जब 7 फलन में कोई सा एक आपको फलन मिल जाए प्रश्न में, जो हमने कथन में 7 फलन लिखाए थे। अब आ जाइए तीसरी शर्त। तीसरी शर्त तो वेरीफाई करेंगे, हमने आपको बताया था। कैसे करोगे, यहाँ से a का मान मिला है 1 और b का मान मिला है 3। तो आपको पता है तीसरी शर्त क्या होती है, एफ ए बराबर एफ बी, यही होती है। चलो F1 का मान निकालेंगे। चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कितना रखना है, 1 रखना है। जहाँ जहाँ x है आपको क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पे x है तो 2 जगह x आपने देखा। अगर 1 यहाँ पर आपने रखा तो 2 जगह आपको 1 रखना पड़ेगा।
हल करेंगे 1 का स्क्वायर, यहीं पे देख लो इस तरफ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका इंटू करेंगे 1 में तो 4 मिलेगा प्लस का 3। तो यहाँ पर आंसर शीट कितनी आई, 0 आई, क्योंकि 4 माइनस 4 कितना होगा, 0 होगा। अब आ जाइए दूसरी शर्त, मतलब इसी की जो है ये वाली देखो FB, तो यहाँ पर F3 जो है ये निकालना है मान, तो जहाँ जहाँ x है आपको कितना रखना है, 3 रखना है। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 12 मिलेगा प्लस का 3 मिलेगा, 9 और 3 12, 12 में से 12 गया 0। तो यहाँ पर ये तीसरी शर्त जो है ये भी वेरीफाई है। तो कैसे लिखना है, F1 इक्वल F3, यहाँ पे क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा, दैट इज का मतलब होता है अर्थात। तो F1 बराबर क्या निकला, F3 निकला। अब आपको क्या करना है, लिख देना है उपरोक्त शर्तों पर रोले की प्रमेय क्या है, सत्यापित है। ठीक है, ऐसे करके कथन का यूज करना है जब भी प्रश्नों को हल करो। तो यहाँ पे लिखना है आपको उपरोक्त शर्तों पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अगर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है इन 3 शर्तों पर, तो सी का मान निकालना पड़ेगा प्रश्न से। सबसे लास्ट में आपको हमने लिखवाया था। तो सी का मान निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया था, F' बराबर 0। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है। डैश जानते हो, प्रथम कोटि का क्या करना, अवकलन। जो फलन आपने यहाँ पे लिखा है इसी का करना है, x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर हम पहले अवकलन करके दिखा देते हैं। f(x) बराबर F' बराबर, इसका अवकलन करोगे x स्क्वायर का कितना आएगा, 2x आएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 2x। अब यहाँ पे देखो 4 आगे चला जाएगा, x का कितना होगा, 1 होगा। तो 1 का 4 में इंटू करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और ये अचर पद क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अवकलन तो अच्छे से पढ़ाया है ना, तो वो आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अचर पद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, C दिख रहा है। जैसे आपने F1 का मान निकाला, F3 का मान निकाला, कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला। ऐसे ही आपको F' का मान यहाँ से निकालना है। जहाँ पे आपको x दिख रहा है कितना रखना है, C रखना है। आपको एक जगह x दिख रहा है तो वहीं पर आपको C रख देना है। तो 2C - 4 = 0। तो 2C = 4। ठीक है, अब C इक्वल कितना आएगा, 4/2, 2 दूनी 4। तो C बराबर कितना आया, मान 2 आया। ये C का मान जो 2 आया है सही है कि गलत है, आंसर शीट पता लग जाती है। देखो हम आपको बता देते हैं, जैसे C का मान 2 निकला है, अब आपको अंतराल में चेक करना है। अंतराल ये दिया है ना, ये देखो, ये इसमें चेक करना है कि 1 और 3 के बीच में ही ये आंसर शीट मिलना चाहिए। तो कैसे लिखना है, खुला अंतराल लिखना है। 1 और 3 लेंगे नहीं ना, खुला अंतराल आपको यहाँ पे लिखना है। अब बताओ ये आंसर शीट सही है कि गलत है, क्यों सही है, क्योंकि 2 इसके बीच में मिलेगा। तो C का मान जब भी आप लोग निकालो तो अंतराल के बीच में अगर फंस जाए तो समझो ये आंसर शीट सही है। ऐसे करके आपको प्रश्न हल करना है रोले की प्रमेय से। समझ में आया होगा आपको, लेकिन हम जो है एक बात आपको बता देते हैं, जैसे आपको कथन कैसे याद करना है। अंतराल की बात आती है, जैसे अंतराल बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो इसलिए बताते हैं। देखो आपको क्या करना है, लगातार अंतराल पहले क्लोज लिखना है, फिर लास्ट में क्या करना है, देखो लास्ट में 2 दफ़े अंतराल खुला लिखना है आपको। बंद अंतराल में आपको पता ही है कि 1 और 3 भी लेते हैं और बीच की संख्याओं को भी लेते हैं। और यहाँ पर खुले अंतराल में क्या होता है कि 1 और 3 के बीच की संख्या लेते हैं, लेकिन 1 और 3 नहीं लेते हैं। बंद अंतराल में 1 और 3 को भी ले लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये अंतराल अगर आप लोग भूल जाओ, जो हम ट्रिक बता रहे हैं, 4G ट्रिक बता रहे हैं, कैसे याद करोगे, याद करने का भी हम आपको तरीका बता देते हैं। जैसे लगातार 2 अंतराल क्लोज, जैसे यहाँ पर जो प्रश्न में दिया था वो लिखना है, और एक यहाँ पे लिखना पहली शर्त में। तो लगातार 2 अंतराल हो गए बंद, फिर लगातार 2 ओपन, ऐसे याद रखना। लगातार 2 बंद अंतराल लिखना है और लगातार 2 ओपन। तो कभी नहीं भूलोगे कि बंद अंतराल कहाँ पे लिखा जाएगा और खुला अंतराल कहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। एक आपको ऐसा प्रश्न बताएंगे जिसमें रोले की प्रमेय क्या होगी, सत्यापित नहीं होगी। इसको हम रफ कर देते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए,
जैसे ये करवाया, ये तो 1 है, आपको पता है। अब यहाँ पर हम नंबर चेंज करेंगे, वैसे तो आप लोग डाल लेना 1 है, और यहाँ पर अब 2 करवाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम हो जाएगा। केवल और केवल हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे, x² माइनस का 2x कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का 4 कर देंगे, यहाँ पे अंतराल 1,5 कर देंगे, ठीक है। ये आपको उतार लेना है, और इसका हल हम आपको बता देते हैं। जैसे इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हम ये एक उदाहरण आपको इसलिए यहाँ पे बता रहे एक और, क्योंकि आपको ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा रोले कीपर में कैसे हम यूज करते हैं प्रश्नों में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट कर लेना है दिया गया फलन। और एक बात हमने आपको बताई कि जब भी प्रश्नों को हल करो तो फलन का मान और अंतराल 100% आपको मिलेगा प्रश्न से। तो हमें दिख रहा है फलन का मान और अंतराल दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1,5 कर दिया। अब यहाँ पर आपको 1,5 लिख देना है, और यहाँ पे ठीक है, क्योंकि 2 शर्तें क्या होंगी, सत्यापित होंगी पहले से ही। ये हम वेरीफाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 में सांतत्व वाले सवालों को हल किया था, और प्रश्नावली 5.2 में केवल 2 प्रश्न थे, तो अवकलनीय के लिए थे, वहाँ पर आपको सीखने को मिला था। कंप्लीट कर लेना आप लोग प्रश्नावली 5.1 और 5.2, क्योंकि पढ़ा चुके हैं। देखो पहली और दूसरी शर्त ऐसे लिखना है, तीसरी जो है शर्त चेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमने कथन में आपको बताया कि 7 फलन में से कोई सा प्रश्न में आपको मिल जाए, तो आपको 2 शर्तें डायरेक्ट आपको लिख देना है, चेक नहीं करना है, तीसरी केवल चेक करेंगे। तो ये बहुपद है, इसीलिए तीसरी आपको चेक करना है। देखो f1 का जब हम मान निकालेंगे, यहाँ पे रखो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 प्लस का 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 जाएगा, 3 मिलेगा बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, f5 का मान निकालेंगे। अभी सिखाया था ना पहले उदाहरण में, वैसे तो है, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल गणित है। तो 5 रखो x के स्थान पे, 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2 का गुणा 5 में करना है, और प्लस का 4 बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, और गुणा करेंगे 10 आएगा, प्लस का 4 आएगा। तो हल करेंगे तो 25 में से 10 जाएगा ना, तो कितना मिलेगा, 15, 15 4 कितना हुआ, 19 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंसर शीट देखना है। जो f1 की आई है वो कितनी आई है, 3 आई है, और f5 की आंसर शीट कितनी आई है, 19, अलग अलग आपको दिख रही है। तो तीसरी शर्त क्या है, वेरीफाई नहीं हो रही है, तो आपको लिख देना है f1 का मान बराबर नहीं है f5 के। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, उपरोक्त शर्तों में रोले की प्रमेय, उपरोक्त शर्तों में ऐसे लिखो, तीसरी शर्त सत्यापित नहीं होती है। तीसरी शर्त सत्यापित नहीं होती है। जब तीसरी शर्त सत्यापित नहीं होती है तो रोले की प्रमेय भी सत्यापित नहीं होगी। अब यहाँ से सी का मान नहीं निकाल पाओगे, जब तीनों शर्तें क्या हो जाए, सत्यापित हो जाए, तभी सी का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिख दो, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपको प्रश्न हल करना है, और कथन का यूज करना रोले की प्रमेय का। तो आपको समझ में आया होगा कि तीनों शर्त में अगर एक शर्त क्या है, रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं है, तो सी का मान नहीं निकाला जाएगा। इतना ध्यान रखना, सी का मान तभी निकाला जाएगा जब तीनों शर्तें क्या हो, सत्यापित हो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको सिखाएंगे दूसरी प्रमेय, लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय। इसको हम हटा देते हैं। देखो रफ करने में तो मेहनत पड़ती है, देख रहे कहाँ से कहाँ तक जो है रफ कर रहे हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। बताओ, आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको यूज करना है रोले की प्रमेय।
जब भी प्रश्नों को हल करो। अब सिखाएंगे आपको लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है, बीचा बीच में डालना है लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय। अब यहाँ पर भी हम आपको स्टेटमेंट बता देंगे जैसे रोले की प्रमेय का बताया था, और वैसे ही आपको क्या करना है, प्रश्नों में यूज करना है। चलो लिखा देते हैं, आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको 7 फलन लिखवाएंगे या करके, कोई सा एक फलन प्रश्न में मिलेगा। अगर इन 7 में से मिल जाए तो पहली और दूसरी शर्त चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे सत्यापित है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यदि f(x), पहले यहाँ पे हम फलन भी लिख देते हैं, यदि फलन f(x) के लिए अंतराल a, b में बहुपद, ठीक है, पहला हो गया फलन बहुपद, या परिमेय व्यंजक या लघुगणकीय फलन, लघुगणक भी बोल सकते हो, लघुगणकीय भी बोल सकते हो। कितने हो गए, 1 2 3, एक लिखो चरघातांकी है। या करके आपको लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4, एक लिख लो साइन फलन या एक लिख लो कोसाइन फलन, और लास्ट वाला वही रूट वाला लिख लो, तो 7 हो जाएंगे। अभी कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लो, और एक निश्चित व अद्वितीय फलन हो, तब यहाँ पर 2 शर्तें आपको लिखना है। रोले की प्रमेय में मात्र 3 शर्तें हैं और यहाँ पे 2 ही हैं, वही 2 हैं जो रोले की प्रमेय में लिखवाई थे, वही आपको लिखना है। नंबर फर्स्ट, f(x), अंतराल a, b में संतत है। अब दूसरी शर्त लिख लो, यहाँ पर हम यहाँ पे डाल देते हैं नंबर, f(x), अंतराल, खुला अंतराल है यहाँ पे a, b में अवकलनीय है। ठीक है, ये 2 शर्तें हैं लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय में। तो आपको क्या करना है, लिखना है जैसे रोले की प्रमेय में लिखा था, उपरोक्त शर्तों पर लिखो या मैं लिख दो, उपरोक्त शर्तों पर लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 शर्तों पर, अगर 2 शर्तें वेरीफाई होती हैं, सीधी सी बात है, तब आपको लिख देना है उपरोक्त शर्तों पर लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय क्या होगी, सत्यापित होगी। जब सत्यापित होगी, जैसे आपको रोले की प्रमेय में बताया था सी का मान निकालना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर भी सी का मान निकालना पड़ता है। देखो इसका फार्मूला अलग है, f' बराबर f(b) माइनस का f(a) अपॉन b माइनस a। तो c का मान कब निकलेगा, जब लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय क्या होगी,
सत्यापित होगी। कहने का मतलब है दो शर्तें सत्यापित अगर हो जाएं तो लैग्रांज की पिरमेय अपने आप सत्यापित हो जाएगी, तब उसके बाद सी का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप भी लिख लेना, यहाँ से सी का मान, यहाँ से सी का मान प्रश्न से निकाला जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ से सी का मान प्रश्न से निकाला जाएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आपने ध्यान रखा तभी प्रश्नों को लगा सकते हो। तो एक उदाहरण हम आपको यहाँ पे बताएंगे, नहीं दो बता देंगे, एक बता देंगे जिसमें सी का मान निकलेगा और एक बता देंगे जिसमें सी का मान नहीं निकलेगा। जब सत्यापित होगी तभी तो सी का मान निकलेगा। तो एक ऐसा हम उदाहरण देंगे जिसमें ये फलन क्या होगा, सत्यापित हो जाएगा रोल मध्यमान की पिरमेय में, और एक ऐसा बता देंगे उदाहरण जिसमें लैग्रांज की मध्यमान पिरमेय सत्यापित नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है उदाहरण, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। ठीक है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 के लिए अंतराल 1,5 में लैग्रांज की मध्यमान पिरमेय सत्यापित होती है। अब आपको चेक करना सत्यापित होगी या नहीं। इसका हल देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4, फिर उसके बाद अंतराल लिखना है। और ये बात हमने आपको बताई कि जब भी प्रश्नों को हल करो, चाहे रोले की पिरमेय के रिलेटिव आ जाए या लैग्रांज की मध्यमान पिरमेय के रिलेटिव आ जाए, फलन का मान और अंतराल 100% आपको मिलेगा प्रश्न में। तो मिल गया, जो हमने लिखा था ना एक उदाहरण, उसमें फलन का भी मान मिला है और अंतराल भी मिला है। तो अब इसी अंतराल में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे शर्त। लेकिन ये जो फलन आपको दिख रहा है ये क्या बहुपद है ना, तो ये फंस गया ना कथन में। तो दो शर्तें जो हमने आपको बताई थी, सांतत और अवकलनीय, तो चेक नहीं करेंगे। जब कथन में फलन ना फंसे तब आपको चेक करना है सांतत फिर अवकलनीय। लेकिन अगर ये जो फलन दिया गया है प्रश्न में अगर ये फंस गया कथन में, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि फलन सांतत है और अवकलनीय है। ठीक है, शर्तें वेरीफाई नहीं करेंगे, पहले से वेरीफाई होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, प्रश्न से तो आपने एफ एक्स का मान भी लिख लिया, अंतराल भी लिख लिया। यहाँ पे लिखना है आपको दिया गया फलन, दिया गया फलन बहुपद है। तब नंबर पहली जो शर्त हमने आपको कथन में बताई थी वो आपको लिख देना है, एफ एक्स कामा अंतराल, एफ एक्स कामा अंतराल 1,5 में सांतत्य है। ठीक है, चेक नहीं करेंगे। 1,5 जो अंतराल है दिया है तो इस पे एफ एक्स पहले से सांतत्य है, क्योंकि ये फलन जो है कथन में फंस गया ना। दूसरी भी चेक नहीं करेंगे, ये पहले ही से अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एफ एक्स कामा अंतराल
1,5 में अवकलनीय है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दोनों शर्तें हमने लिख दी हैं। अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, अगर बहुपद जो है फलन है तो ये दोनों क्या है, वेरीफाई हो रही हैं पहले से, तो आपको लिख देना है उपरोक्त शर्तों पर लैग्रांज की प्रमेय सत्यापित होती है। आपको ये भी पता है, चाहे रोले की प्रमेय सत्यापित हो चाहे लैग्रांज की प्रमेय, सी का मान तो निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सी का मान निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना है, एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस का ए। यहाँ से आपको मान ज्ञात करना है। पहले आप क्या करो, अवकलन करो, और अवकलन करने के साथ साथ x के स्थान पे क्या रख देना, c रख देना। तो अवकलन हुआ इसका, इस तरफ बताते हैं आपको, 2x माइनस 2 आएगा अवकलन। अब आपको क्या करना है, एफ डे सी का मान निकालना है। तो x के स्थान पे c रख दो, तो 2c माइनस का 2, ठीक है। अब आपको b का मान देखना है और a का मान, जो 1,5 अंतराल दिख रहा है, चाहे यहाँ से देख लो, जो पहले लिखा है a का मान मिल जाएगा और जो बाद में लिखा है b का मान मिल जाएगा, क्योंकि अंतराल आपको कथन में a, b से ही बताया था। तो a का मान 1 मिला और b का मान कितना मिला, 5 मिला। तो f5 माइनस का f1 अपॉन 5 माइनस का 1, ठीक है। इसके आगे जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे देखिए आप लोग, इसको हटा देते हैं। c का मान निकालना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसके आगे 2c माइनस का 2 इक्वल f5 का मान यहाँ से निकलेगा, क्योंकि जो आपको फलन दिया गया ना वहीं से निकलेगा। जहाँ पे x है कितना रखना है, 5 रखना है, ठीक है। अब आपको f1 का मान निकालना है, फलन से ही निकालना है। रखो, बीच में माइनस है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का 4 अपॉन 4 मिलेगा, ठीक है। तो 2c माइनस का 2 इक्वल, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का 5 में करेंगे 10 मिलेगा, प्लस का 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, अपान में देखो 4 मिला। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए 2c माइनस का 2, तो यहाँ से अगर घटाओ तो 15 मिलेगा, 15 और 4 19, ठीक है। वहाँ पे देखो 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 2 मिलेगा, 2 और 1 3 अपॉन 4। तो 2c माइनस का 2 इक्वल 19 में से 3 माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा। तो बटे कितना है, 4 है। अब काट लेना है, 4 चक्कू 16। तो 2c माइनस का 2 इक्वल 4। अब यहाँ पे c का मान निकालो, तो 2c इक्वल, अब 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 प्लस का 2, ठीक है। 2c इक्वल कितना मिला, 6, c इक्वल 6 अपॉन 2, 2 3 6, ठीक है। c का मान 3 निकला। c का मान जो निकला है गलत निकला कि सही निकला, हमने आपको ट्रिक बताई थी, रोले की प्रमेय में बताई थी ना, जब प्रश्न को हल करवाया, तो वही ट्रिक यहाँ पर है। आपको अंतराल के बीच में देखना है, ये आंसर शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो उत्तर सही है, नहीं मिली तो उत्तर गलत है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर बाय चांस यहाँ पे c के मान 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, तो हम वही मान लेंगे c का जो अंतराल के बीच में होगा। तो एक ही तो आया, तो गारंटी से ये अंतराल के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। अगर c का मान 1 आया तो 100% उत्तर वो सही होगा। नहीं तो चेक कर लो, 1 और 5 के बिटवीन आपको मिल जाएगा 3, क्योंकि खुले अंतराल में 1 5 लेंगे नहीं, उनके बीच में लेते हैं संख्याएं। तो 2 3 4,
इस अंतराल में संख्याएं कितनी है? 2 3 4। अब 2 3 4 ये 3 उसके अंदर है, तो ये उत्तर ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, कथन का यूज करना है लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय का, और प्रश्न को हल कर देना है। ठीक है, जब प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों को हल करवाएंगे ना, तब और मज़ा आएगा। अभी आपको मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है, मज़ा आएगा, बराबर मज़ा आएगा आपको। अब यहाँ से सी का मान आपको दिख रहा होगा। एक उदाहरण और दे देते हैं, वहाँ पर सी का मान नहीं निकालेंगे। देखो कौन सा ऐसा हम आपको फलन देंगे जिससे सी का मान नहीं निकलेगा। देखो हम आपको बता देते हैं। ये तो अपने आप आपको क्या करना है, चेक करना है कि सी का मान निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें तो पता ही रहता है किस प्रश्न में निकाला जाएगा, किस प्रश्न में नहीं निकाला जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर 2 यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, mod x कर लेते हैं। यहाँ पर अंतराल कर लेते हैं -1 और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1। ठीक है, लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय क्या करो, सत्यापित होती है या नहीं होती है आपको चेक करना। लेकिन ऐसे ही सेम टू सेम आता है प्रश्न, लेकिन कोविड-19 की वजह से ही ये दोनों प्रमेय हट गए। लेकिन हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि बच्चे जो है आगे तैयारी करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) इक्वल mod x। ठीक है, फिर इसके बाद अंतराल आपको लिखना है x बिलोंग्स टू -1, 1। अब ये बताइए क्या है, mod x है। हमने आपको कथन बताया था लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय का, वहाँ पर फलन हमने आपको 7 बताए थे या नहीं। अब ये देखो, ये मापांक उसमें फंस रहा है या नहीं, नहीं फंस रहा है। जब नहीं फंस रहा है, जब हमने कथन लिखवाया था और कथन में फलन 7 बताए थे, जब ये नहीं फंस रहा है तब आपको चेक करना ही करना है, पहली शर्त और दूसरी शर्त। देखो कैसे, पहली शर्त में हमने सांतत्य के लिए बताया था, तो पहले आपको सांतत्य चेक करना है। चलो भाई सांतत्य चेक करो। तो x बराबर आपको एक मान यहाँ से ले लेना है, -1 और 1 के बीच में आपको मान मिलेगा। ले लो, दशमलव वाले भी ले सकते हो, क्योंकि ये वास्तविक अंतराल होते हैं, वास्तविक संख्याएं आप ले सकते हो। जैसे दशमलव वाली पूरी ऋणात्मक धनात्मक ले सकते हो ना, तो हम दशमलव वाली नहीं लेंगे ना, पूरी में मज़ा आता है। तो -1 और 1 के बीच में 0 मिल गया। अब आपको क्या करना है, 0 पर ही आपको चेक करना है कि सांतत्य होगा फलन या नहीं होगा। x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण लिख सकते हो। जांच लिख सकते हो या परीक्षण लिखो। पहली शर्त में आपको सांतत्य चेक करना है, क्योंकि अगर ये फलन मापांक जो है अगर फंस जाता उसमें जो हमने लिखवाए थे कथन में, तो दोनों शर्तें हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन फंसा ही नहीं है मापांक, तो इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा। अब प्रश्नावली 5 जब हमने 1 आपको पढ़ाई थी तो वहाँ पर सांतत्य के कुछ फार्मूले भी बताए थे और प्रश्नों को भी हल करवाया था। बेसिक देख लेना प्रश्नावली 5.2 का, मज़ा आ जाएगा। जब मज़ा आ जाएगा ये ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम f0 का मान निकालेंगे, रख लो, mod 0 का मान 0 आएगा। फिर हमने बताया था दक्षिण पश्च सीमा का मान निकालो, प्रश्नावली 5.1 की बात कर रहे हैं। तो फार्मूले के रिलेटिव हमने बताया था, एक लाइन लिखो ऐसे करके। फार्मूले के रिलेटिव लाइन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, मान भी ज्ञात करना है। 0 + h आपको इसी में रखना है, क्योंकि एक ही फलन है। तो हल करेंगे, 0 + h कितना आएगा बेटा, h आएगा। तो यहाँ पर h कर लेना है। अब लिमिट हटाएंगे ना, h के स्थान पे 0 रख देंगे। mod 0 का मान कितना आया, 0 आ गया। समझ रहे हो?
प्रश्नावली 5.1 में आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, वहीं से आपको बता रहे कि कैसे आपको मान निकालना है दक्षिण पश्चिम सीमा और वाम पश्चिम सीमा का। तो RHL बोलते हैं दक्षिण पश्चिम सीमा और LHL बोलते हैं वाम पश्चिम सीमा। तो फार्मूले के रिलेटिव सबसे पहले आपको लिखना है 0 - 1 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस का h, ये 0 होगा, ठीक है, क्योंकि जो आगे लिखा है ना ये x का मान होता है, बाद में लिखा है ये लिमिट का 0 होता है। आगे चल के क्या बन जाता है h, तो आगे चल के क्या बन गया h बन गया। अब एक ही तो फलन है, इसका मान निकालो f माइनस h का। तो मेरे भाई अगर 0 माइनस h को हल करेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस h निकलेगा। तो माइनस h आपको यहाँ पे रख देना है, तो क्या आएगा माइनस का मोड h। चलो मान रखो, लिमिट हटाएंगे h के स्थान पे रख देंगे 0। मोड 0 हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान ही देता है। तो यहाँ पर तीनों मान निकल आए बराबर, तो आपको लिख देना है f0 का मान और f0 + 0 का मान और f0 - 0 का मान बराबर क्या निकला, 0 निकला। तो इम्प्लाई दैट आपको लिख देना है fx, x बराबर 0 पर सांतत्य है। fx, x बराबर 0 पर क्या है, सांतत्य है। तो पहली शर्त यहाँ पे सत्यापित होती है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, रोले की, यहाँ पे ये लिख दो, चलो वही लिखते हैं जो यहाँ पे रफ कर दिया है। रोले की पहली शर्त सत्यापित होती है। अब दूसरी शर्त चेक करेंगे, पहली तो हो गई, अगर दूसरी भी हो जाएगी तभी सी का मान निकलेगा। अब यहाँ पर आपको दूसरी शर्त बताएंगे, इसको हटा देते हैं। दूसरी शर्त में आपको क्या करना है, अवकलनीय चेक करना है फलन है या नहीं है। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही x का मान ले लो, x बराबर 0 पर अवकलनीय की जांच, ठीक है, जांच करनी है। और आपको पता ही है कि दो फार्मूले होते हैं, एक होता है RF-A और LF-A। तो यहाँ पर हमने लिखा था RHL, वहाँ पे लिखेंगे RHD, क्योंकि वाम पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा RHD, ठीक है। फार्मूला लिख देते हैं RF-A। अगर x बराबर 0 पर कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ a फार्मूले में हमने लिखाया था प्रश्नावली 5.2 का बेसिक पढ़ लेना, तो ये दोनों फार्मूले मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं दायां अपकलज बोलते हैं, RHD को क्या बोलते हैं, दायां अपकलज। तो इसका मान कैसे निकालोगे हम आपको बताते हैं। f0 प्लस का h माइनस का f0 अपॉन h, ठीक है। ये फार्मूले के हमने ये लाइन लिखी है, फार्मूले के रिलेटिव लिख ली है। अब आपको यहाँ से इसका मान निकालना है, तो डायरेक्ट रख लो 0 प्लस h होता है, तो यहाँ पे h रख लिया, f0 का मान मोड 0 अपॉन h, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे और देख लो आप लोग, लिमिट h टेंस टू 0 मोड h हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान, इसका 0 आएगा अपॉन h आएगा। हमने आपको बताया था सबसे पहले आपको लिमिट के जो बाद में लिखा है ना, सबसे पहले सरल करते रहेंगे जब तक सरल होता रहेगा, और सरल होने के बाद लिमिट हटा के h का मान रख देंगे। सबसे पहले सरल करना, उसके बाद लिमिट का मान रखना है। ये बात आपको हमने प्रश्नावली 5.2 में बताई थी। चलो पहले हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन कितना आएगा, h आएगा, कैंसिल कर लो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि h तो चला गया, कितना मिला, 1 मिला। अब लिमिट का कोई काम नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि जब यहाँ पे एच नहीं है तो लिमिट तो अपने आप हट जाएगी ना। एच अगर होता तो रखते नहीं है, तो ऐसे ही हटा दिया। अब आपको क्या करना है, इसका तो मान निकाल ही लिया है, अब LHD का मान निकालना है। दायां अपकलज होता है RHD और बायां अपकलज होता है LHD। तो LF डैश 0 इसका फार्मूला आप लोग सीख लो। लिमिट H टेंस टू 0 F0 माइनस का H माइनस का F0 अपॉन माइनस का H। अगर फार्मूला ना याद हो जरूर प्रश्न वाली 5.2 देख लेना, जरूर देखना, उसका बेसिक जरूर पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा। H टेंस टू 0, चलो यहाँ से रखो, 0 माइनस H रखना है तो क्या आएगा माइनस का H। F0 का मान अभी यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखो आप लोग, ठीक है, वही वहाँ पर रख लिया। पहले सरल करो, बाद में लिमिट का मान रखेंगे। अब आपको दिख रहा है मोड के अंदर माइनस H है यार, बाहर निकालेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, H कर लिया, माइनस इसका मान 0 अपॉन माइनस का H। थोड़ा और हल करेंगे, कहाँ करें हल, इस तरफ कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको हटा देते हैं, उसके आगे यहाँ पे देखना है, ठीक है, उसके आगे कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो लिमिट H टेंस टू 0 H अपॉन माइनस का H। अब आपको क्या करना है, कैंसिल कर लेना। थोड़ा और हल किया तो हमें H से H कैंसिल मिल गया, तो -1, तो आंसर शीट क्या है -1। अब देखो आंसर शीट, RF डैश की देखो, LF डैश की देखो, बराबर आई या नहीं, तो ये 1 आया प्लस का, ये माइनस का 1 आया। आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। दैट इज लिखना है कि RF डैश 0 का मान बराबर नहीं है LF डैश 0 का मान। तो दूसरी शर्त क्या है, सत्यापित नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने पहली शर्त क्या लिखी थी, रोले की लिखी थी हमने, रोले की पहली शर्त सत्यापित होती है। तो वहाँ पर आप लोग क्या करना है, लैग्रांज की कर लेना है, क्योंकि धोखे से यहाँ पे लिख गए थे जब सांतत्व x बराबर 0 पर फलन चेक किया था। लिख लेना जरूरी, क्योंकि मिसप्रिंट हो गई थी वहाँ पे, यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं होगा, हम लिख देंगे सही से। RF डैश 0 का मान बराबर नहीं है LF डैश 0 के, तो आपको लिख देना है लैग्रांज की दूसरी शर्त, लैग्रांज की दूसरी शर्त सत्यापित नहीं है। अतः अब आपको पता है दूसरी शर्त क्या है, सत्यापित नहीं हो रही है लैग्रांज की, तो सी का मान नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूर ठीक कर लेना, क्योंकि पहली शर्त में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, हमने रोले की लिखा होगा, तो आप लोग लैग्रांज की कर लेना। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे, अतः लैग्रांज की प्रमेय सत्यापित नहीं होती है या नहीं है। लैग्रांज की माध्य मान प्रमेय सत्यापित नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 5.2 के बेसिक में 2 प्रमेय आपको सिखाई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों को हल करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। आप लोग नोट करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आते हैं, ये हमें पता है, आपको भी पता है। तो जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता है उसके 100 में से 100 आ जाते हैं।
तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।